गाइस मैं मल्टीपल सिचुएशंस आपके सामने रख रहा हूं जिसमें आपको न्यू रेशियो कैलकुलेट करना है, ठीक है। कहीं भी आप फंसोगे मैं आपको हेल्प करता हुआ चलूंगा, ठीक है। बहुत सारी सिचुएशंस आपके सामने कर रहा हूं, बस हो गया, बात एक बंद। सामने देखेंगे पहला सवाल, गाइस सामने देखिए प्लीज। पहला क्वेश्चन, ए और बी पार्टनर्स हैं 5:3 के रेशियो में एंड सी इज कमिंग इन फॉर 1/4 शेयर। व्हाट इज द न्यू रेशियो? बहुत सिंपल, ए और बी पार्टनर्स है 5:3 के रेशियो में, सी इज कमिंग इन फॉर 1/4 शेयर। तो टोटल शेयर रिप्रेजेंट्स 1, उसमें से 1/4 नए वाले को दे दो, तो पुराने पार्टनर्स के लिए कितना बचा? 3/4। वो अपने पुराने रेशियो में उसको बांट लेंगे। नए पार्टनर को 1/4 दे दो, तो पुराने पार्टनर्स के लिए 3/4 बचा, 1 - 1/4। 3/4 पुराने पार्टनर्स पुराने रेशियो में बांट लेंगे। कैलकुलेट न्यू रेशियो। आंसर का हल्ला नहीं करना, हो गया? कर लो, टाइम दे रहा हूं। तीन 9 8 जाएगा भाई, तीन आ गए ना वो, मैं बता रहा हूं। दोबारा इंस्ट्रक्शन सुन लो, मैं समझा देता हूं। हाँ गाइस चेक करते हैं, प्लीज बहुत ध्यान से सुनना। हाँ जी, टोटल शेयर रिप्रेजेंट्स 1, नए पार्टनर को 1/4 दे दिया, तो पुराने पार्टनर्स के लिए 3/4 बचा। तो बचा हुआ शेयर पुराने पार्टनर्स पुराने रेशियो में बांट लेंगे। हमने इसको कैसे कैलकुलेट किया? टोटल शेयर रिप्रेजेंट्स 1, 1 में से हमने 1/4 हटाया तो कितना बचा? 3/4। ये बचा हुआ शेयर ए और बी आपस में बांट लेंगे इस रेशियो में। तो बचे हुए शेयर का, प्लीज सामने देखें, बचे हुए शेयर का 5/8 मिलेगा ए को, और इसका 3/8 मिलेगा बी को। कितना आ गया ये कितना आ गया? और सी का कितना है? 1/4। तो अगर मेरे को डिवाइड बाय 32 चाहिए तो मैं क्या करूंगा? इंटू 8/8। तो ये आ गया 8/32। आई हैव माई न्यू रेशियो 15:9:8। कोई दिक्कत? बोलो गाइस। ये कहीं ना कहीं मैंने फ्रैक्शन थोड़ा सा अलग स्टाइल में लिखी कि आप समझ पाओ कि बचा हुआ शेयर 3/4 है और वो हमने पुराने रेशियो में 5:3 में बांट दिया। ये कहानी क्लियर होती है? ए और बी पार्टनर्स है 5:3 के रेशियो में, सी आ रहा है फॉर 1/4 शेयर। न्यू रेशियो निकालो, और कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है। ए और बी पार्टनर्स है 5:3 के रेशियो में, सी आ रहा है फॉर 1/4 शेयर। न्यू रेशियो निकालो, और कोई इंस्ट्रक्शन तो नहीं है। तो नए पार्टनर को 1/4 देने के बाद पुराने पार्टनर्स के लिए 3/4 बचा, जो वो पुराने रेशियो में बांट लेंगे। 1 - 1/4 ये बचा हुआ शेयर है। बचा हुआ शेयर 5:8 और 3:8 में बट गया। तो ए और बी का नया पता लग गया, डिनोमिनेटर कॉमन रखते हुए मैंने एक न्यू रेशियो कैलकुलेट कर लिया। कोई दिक्कत? सेकंड क्वेश्चन देख रहे हैं, सेकंड वाला देखिए, थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ाऊंगा। तीन पार्टनर्स ए, बी और सी, जिनका रेशियो है 3:2:1। डी इज कमिंग इन फॉर 10%। कैलकुलेट न्यू रेशियो। आराम से, तीन पार्टनर्स ए, बी और सी, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 है। डी, एक नया पार्टनर आ रहा है फॉर 10% शेयर। 10% फ्रैक्शन में कितना हो गया? 1/10। 10% इज 1/10। तो नए पार्टनर को 1/10 दे दिया, तो पुरानों के लिए कितना बचा? 9/10। तो बचा हुआ शेयर पुराने पार्टनर्स पुराने रेशियो में बांट लेंगे। 1 - 1/10 बचा मेरा 9/10। तो ये बचा हुआ शेयर ए, बी और सी आपस में बांट लेंगे। न्यू रेशियो कैलकुलेट कर लें, चेक करने आओ। भाई चारों का पकड़ना, न्यू रेशियो चौथा वाला बंदा भी तो आ गया, उसका भी देखो। करेक्ट, करेक्ट। आप, ये डी है, सी को तो आपने कंसिडर नहीं किया। करेक्ट, सही जा रहे हो। करेक्ट, 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 करेक्ट। हाँ जी, चेक कराना चाह रहा है कोई? करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। हाँ जी, कोई चेक करा रहा है? करेक्ट, हो गया।
क्या लिखा है इसने? 27 18 9 8 सही है। हाँ हाँ जी करेक्ट, चेक करें प्लीज। हम सॉरी, हाँ हाँ ये ले ब्रो, देखो 1 में से 1/10 आपने नए पार्टनर को दे दिया तो बचा 9/10। 9/10 इन्होंने बांट लिया 3:2:1 में, तो इनका आ गया 27 18 9 और 6। शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे तो, सिंप्लीफाई करके बोलेंगे तो 9632। कोई डाउट बोलो गाइस, किसी को कोई डाउट? आराम से हो गया था ये, थोड़ा सा लेवल बढ़ाएं, थोड़ा सा ये मैथ्स की प्रैक्टिस करो घर पे, यूट्यूब पे लिखो फ्रैक्शंस, मेरी वीडियो भी है एक, वो दे दूंगा। हाँ जी मैथ पढ़ा रहे हैं हम। अच्छा थर्ड सिचुएशन, ए और बी इक्वल पार्टनर्स हैं, सी इज कमिंग इन फॉर 1/4 शेयर एंड ए बी हैव डिसाइडेड कि ये फ्यूचर में अपना शेयर 2:1 रखना चाहेंगे। अननेसेसरली कॉम्प्लिकेट किया है कुछ भी नहीं, अननेसेसरली सिचुएशन को कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश करी है कुछ भी नहीं। ए और बी इक्वल पार्टनर्स हैं, सी इज कमिंग इन फॉर 1/4 शेयर, नए पार्टनर को 1/4 दे दिया तो बचा कितना 3/4। अब वो 3/4 ये इक्वल नहीं चलाना चाह रहे, कहां जा रहा है, ये है न्यू रेशियो। हाँ एग्जैक्टली, बेसिक कॉमन सेंस। मैं कह रहा हूं इसका रेलेवेंस ही नहीं है, आपने नए पार्टनर को 1/4 दे दिया, पुराने पार्टनर्स के लिए 3/4 बचा, वो 3/4 इस रेशियो में कंटिन्यू करना चाहते हैं तो 3/4 इस रेशियो में बांट दो। बताएं न्यू रेशियो 2:1:1। जितनी देर में तो घूर रहा सबका आंसर आ जाता है। देखिए गाइस इस सवाल में क्या 1:1 इररिलेवेंट हो गया, कुछ नहीं करना था, 1 - 1/4 बचा 3/4, 3/4 को बचे हुए शेयर को ए और बी में बांटना था, बचे हुए शेयर का 2/3 इसको मिल गया, बचे हुए शेयर का 1/3 इसको मिल गया, 3 कैंसिल हो जाता है, इसका बचा 2/4 1/4 और उसको दे दिया 1/4, तो रेशियो हो गया 2:1:1। सिंपल, बहुत ही सिंपल था। आगे बढ़ते हैं, फोर्थ केस, ए और बी पार्टनर्स हैं 5:4 के रेशियो में, सी आ रहा है फॉर 1/10 शेयर, यहां पे सुन लो रुको, विच सी एक्वायर्स फ्रॉम ए एंड बी इक्वली। नया पार्टनर 1/10 शेयर के लिए आ रहा है, जो वो आधा शेयर ए से ले रहा है आधा बी से ले रहा है, आपको न्यू रेशियो कैलकुलेट करना है। न्यू पार्टनर इज कमिंग इन फॉर 1/10 शेयर, जिसमें आधा वो ए से लेगा आधा वो बी से लेगा, यू हैव टू कैलकुलेट न्यू शेयर। 1/10 का आधा कितना हुआ 1/20, 1/10 का हाफ 1/10 इंटू 1/2। हाँ कोई नहीं, वो बचपन में मैथ्स नहीं पढ़ी थी तो 1/5 निकल जाता है कभी कभी, कोई बात नहीं। हाँ तो बचपन वाली है ब्रो, 1/10 का हाफ, ठीक है प्लीज बात सुनेंगे मेरी, 1/10 का हाफ इज 1/20। क्या सी 1/20 ए से ले रहा है 1/20 बी से ले रहा है, 1/20 फ्रॉम ए 1/20 फ्रॉम बी, तो उसको 1/10 ऐसे मिल रहा है। क्या इन दोनों में से आप ए के शेयर में से 1/20 हटाओ, ए का पता लग जाएगा, बी में से 1/20 हटाओ, बी का पता लग जाएगा, और सी का आपको पता ही है 1/10 है, तो न्यू रेशियो क्या है। इतना आसान नहीं आ रहा, न्यू रेशियो अजीब सा आएगा। बहुत गंदा सा आएगा अमाउंट, जो आपका बिल्कुल सही आया। इंस्ट्रक्शंस ध्यान से सुनो, वन हो गया नहीं, समझाऊं, चलो समझा, अभी तो इंग्लिश पढ़ानी है, कब इसकी रिक्वेस्ट पे। ऑफ और फ्रॉम में फर्क बताऊंगा अभी, ऑफ पता है, फ्रॉम अभी देखते हैं कितना पता है। अच्छा हाँ तो अभी आगे फ्यूचर, पास्ट पास्ट, चले चले करेक्ट। चलो देखो इधर इधर मेरे साथ देखो,
गाइस 1/10, 1/10 का हाफ कितना हुआ? 1/20, 1/20 फ्रॉम ए एंड 1/20 फ्रॉम बी। कोई दिक्कत? 1/20 ए से लेना है, 1/20 बी से लेना है, और टोटल इसको फिर 1/10 मिल जाएगा। तो ए का था कितना? 5/9। इसमें से 1/20 हट गया ए से, ये कितना हो गया? 180। 25 100 माइनस 9 कितना आया? ये इसका हो गया। बी का पकड़ो, था कितना? है कितना? मतलब दे कितना रहा है? सी को पकड़ो, इसका तो है ही सर 1/10। तो अब मैं 180 कैसे ले आऊं? रेशियो आ गया 91:71:18। किस किस का आ गया था? बहुत बढ़िया, इन्होंने बचपन में मैथ्स पढ़ा है, बाकियों ने नहीं पढ़ा। तो दोबारा क्यों कर रहा है? हो गया, कोई नहीं, संडे को दोबारा प्रैक्टिस करेंगे। गाइस संडे को मैं एक्स्ट्रा रखने की सोच रहा हूं, फंडा करें? संडे को फंडा की क्लास है, बता रहा हूं, पूछ नहीं रहा। कौन है भाई? कौन क्या बोल रहा है? ऑनलाइन कोई कुछ बोल रहा है, क्या बताना है? बी का शेयर 71/180। संडे फंडा खत्म करते हैं, ठीक है? आज तुमको मोटिवेशन दूंगा, देखना संडे सारे आ जाएंगे, डोज मिलेगी। भाई एक वीडियो में पूरा गुडविल दे दिया, एक वीडियो में फंडा चैलेंज दे रहा भाई। भाई 5 घंटे की वीडियो फिर देखेगा बैठ के फिर भाई गुडविल एक वीडियो में बहुत सॉर्टेड है वो, अगर आपने देखी, किसने देखी है वो गुडविल इन वन शॉट? मैं तो ली है क्लास, तुमने ली होगी क्लास भाई एक वीडियो में पूरा गुडविल है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये वाला बताओ, फिर मैं अपना फेवरेट क्वेश्चन पूछूंगा। ए और बी पार्टनर्स हैं 2:1 के रेशियो में, सी इज कमिंग इन फॉर 25%, which C acquires from A and B. कैसे? In a ratio of 3:2. A और B पार्टनर्स है 2:1 के रेशियो में, C is coming in for 25% शेयर, 25% is 1/4, और ये 1/4 शेयर ए और बी से लेगा 3:2 के रेशियो में। ताड़ना बंद कर, कॉपी में कर, घूर रहा। चलो चलो, हाँ क्वेश्चन टेप लो, पूरा लिख लो अच्छे से, इसको देख के सॉल्व करना शुरू करा अगर क्वेश्चन लिखे जा रहा है। गाइस 1/4 का 3/5 ए से लेना है, और 1/4 का 2/5 बी से लेना है। जो उनसे लेना उनके शेयर में से माइनस करो, न्यू शेयर आ जाएगा। फ्रैक्शन नहीं आते बताओ, मैथ्स कर ला, इतनी हैवी पढ़ाई करने के बाद फ्रैक्शन खेल ले, थोड़ी देर ही खेल रहे, सही नहीं जा रहा ये। अगले 14/60 आना चाहिए बी का। मैं करके बताऊं? तुमसे मैथ्स नहीं हो रहा, लिटरली मैं मैथ्स में फेल होता था, बड़ी मुश्किल से मेरे को उन्होंने 9 से 10th में डाला मैथ्स में, और मेरा मैथ्स ठीक है। बताओ तुम्हारे क्या ही हाल होंगे फिर? भाई विदाउट मैथ्स लेनी थी, करेक्ट, बट घर वालों मैथ्स तो जरूरी है, प्लेन उड़ाना मैंने जैसे। हाँ हाँ जी, सही जा रहे हो, सही है, आगे कंप्लीट भी तो कर, तीसरा भी तो आदमी है। हाँ हाँ भाई साहब, की आंसर हुआ नहीं हुआ? 51 31 आएगा। मैथ्स खराब है, कहां पढ़ते हो मैथ्स तुम? मैं पढ़ाऊं तुमको? आपका सही है, पिछले आ गए थे तेरे को
अभी सेल करा रहा हूं। चलो सामने देखो, 1 मिनट बहुत ज्यादा होता है। सुने सुने, हाँ सुनेंगे ध्यान से गाइस। 20, अरे भाई अभी मैं करा रहा हूं। हाँ, 25% रिप्रेजेंट्स 1/4। ऋषभ तोड़ दूंगा मैं ये फोन को भी। और इधर सामने सुनो, 25% रिप्रेजेंट्स 1/4। 1/4 ये ए और बी से लेगा 3:2 के रेशियो में, यानी 1/4 का 3/5 ये ए से लेगा। कितना आता है? 3/20 फ्रॉम ए। और 1/4 का 2/5 कितना हो गया? फ्रॉम बी। तो ए का था कितना? 2/3, उसने दे दिया 3/20। इसका बचा कितना? ये सॉल्व करके बताऊं क्या? पक्का ये सॉल्व करना है क्या मेरे को? कोई हो सकता है बोल दे। 1/3 माइनस 2/20 ये कितना आता है? और सी का तो है ही 1/4, मेरे को 60 चाहिए। किस किस का आ गया था? बाकियों का क्यों नहीं आ रहा? क्यों नहीं आया था एक बार में? वो मैंने ये वो इतना खिचड़ी पकाएगा। दिखा, कॉपी दिखा। अरे दिखा ना, बीच में इंग्लिश पढ़ रहा है, बीच में इको पढ़ रहा है, सारी खिचड़ी दिखाइयो। ये बचपन वाली कॉपी है, छोटे साइज की। चले आगे बढ़े। अब ऐसा है, एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं और, या थोड़े से और पूछ लूं? एक मैं पूछता हूं, ये मेरा फेवरेट है, ये मैंने बनाया। देखते कौन बता। ये पता है मैंने क्लास में कराया हुआ है, एक बार ऐसे ही करा रखा है मैंने। क्या भाई चल रहा है? एसी चल रहा है ब्रो। ये इन्होंने पंखा नीचे कर रखा है अपने सर पे, थोड़ा सा उसको ऊपर कर दो। पसीने में मैं पड़ा रहा हूं, इनको गर्मी लग रही है। स्विंग कर देते हैं, वी स्विंग, बस ठीक है। एच स्विंग भी कर देते हैं, वी स्विंग भी कर देते हैं। 16 पे ही है। तुम्हें पता है अब एसी 16 पे नहीं आएंगे। सर ये तो है ना, तब भी नहीं करवाएगा। एसी अब 20 से कितना बोला था? 20 से 24। बताओ एसी नीचे, फिर ये एसी महंगे नहीं हो जाएंगे 16 डिग्री वाले? हाँ जी, इधर सामने देखें। चलो ये देखते कौन बताएगा। कॉमन सेंस वाला सवाल है, ठीक है। बाकी मैंने क्लास में कराया था, एक बच्चे ने पिछले बैच में बता दिया था, विभोर ने। ये सुनो अजीज, शांत हो जाओ। ए बी और सी, नहीं अभी तो सी आएगा। ए और बी, ए और बी पार्टनर्स हैं 5:3 के रेशियो में, ठीक है। सी will become partner in such a way, English, that ratio between B and C will be same as that of, करा रखा है ना ऐसा, जो स्कूल में करा वो चुप रहे। आता फिर भी नहीं, शक्ल तो पता लग रहा। ए और बी पार्टनर्स है 5:3 के रेशियो में। सुनो सुनो, बहुत आसान है, टुच्चा है, दिमाग ही नहीं लगाना। सोच, जो कैलकुलेशन करने की कोशिश कर रहा है उससे नहीं होगा, कैलकुलेशन है ही नहीं। सुन लो, ए और बी पार्टनर्स है 5:3 के रेशियो में। सी विल बिकम पार्टनर इन सच अ वे कि बी और सी का रेशियो विल बी सेम एज दैट ऑफ ए एंड बी। क्या मैं बोल सकता हूं बी और सी का रेशियो 5:3 होना चाहिए? सोचो ना रेशियो, सही जा रही ना, मैंने पकड़ लिया। चलो कितना सिंपल था, जरा सुनो, इसमें कैलकुलेशन कोई नहीं करनी थी। चलो ऐसे सुनना, ए और बी का रेशियो क्या है, ठीक है, और बी और सी का रेशियो क्या होना चाहिए?
क्या ये दो इक्वेशन बन गई? ए और बी का रेशियो 5:3, बी और सी का भी क्या होना चाहिए 5:3, ये दो इक्वेशन बन गई। अगर मैं इसको एक कॉमन अमाउंट पे ले आऊं तो क्या कहानी सॉर्टेड है? ये दो इक्वेशन है, पहली इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन है। अगर मैं इस अमाउंट को कॉमन पे ले आऊं तो क्या कहानी सॉर्टेड है? तो इसको क्या करूं? बहुत बढ़िया, कब इसने बताया? अरे मैं तो तारीफ कर रहा हूं। मैंने तो तारीफ करी, कविश ने बताया। और इसको क्या करूंगा कविश? इंटू 3। तो इसका क्या हो गया ए और बी का? 25, 15, और सेकंड इक्वेशन हो गई, कॉमन आ गया, रेशियो आ गया 25:15:9। यही नहीं हो रहा था? अच्छा, नमा ने बताया आंसर, ये हो गया। आगे बढ़े, सुनो, मैं आप लोगों को कुछ बेसिक इनसाइट रिवाइज कराना चाहूंगा। लेट्स रिवाइज 3 कॉन्सेप्ट्स, WCR, IFR एंड बैड डेट्स। ये 3 कॉन्सेप्ट्स हम रिवाइज करते हैं थोड़े से, फिर एक क्वेश्चन करेंगे, फिर हम रिटायरमेंट के चैप्टर में चले जाएंगे, हमें पता भी नहीं चलेगा और ये रिटायरमेंट कैसे हो गया। बंदा छोड़ के जा रहा है, चाहे फर्म छोड़ के जा रहा है, दुनिया छोड़ के जा रहा है, कुछ हिसाब किताब करना है, ठीक है? वो हिसाब किताब करेंगे, वो कैसे होता है, वो बहुत ही आसान, आप भी हैरान हो जाओगे, तो कुछ था ही नहीं, ये तो ऐसी मजाक मजाक में हो गया। और फिर आपको थोड़ी सी डोज देंगे ताकि आप थोड़ा सा प्रोएक्टिव हो जाए अपने एग्जाम्स के लिए। हाँ, इसको तो बहुत जरूरी है, नहीं तूने कुछ नहीं किया, यही इशू है। हाँ जी, प्लीज सामने देखेंगे, मैं मल्टीपल सिनेरियोज आपके सामने रख रहा हूं। बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में लिखा है WCR कितना, लेट्स से 50,000। फर्स्ट सिचुएशन, पार्टनर्स कोई स्ट्राइक पे नहीं गए, कोई नेगेटिव सिनेरियो नहीं है, एडमिशन का क्वेश्चन है, चेंज इन PSR का क्वेश्चन है, रिटायरमेंट का क्वेश्चन है, यू हैव एन अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट WCR। क्या करेंगे? WCR टू पार्टनर्स कैपिटल 50K यू विल डिस्ट्रीब्यूट इन ओल्ड रेशियो। ये हमेशा ध्यान रखो, रिवैल ओल्ड रेशियो, अनडिस्ट्रीब्यूटेड ओल्ड रेशियो, इसमें कोई सेकंड थॉट नहीं है। अनलेस अंटिल वो बोले कि दे डोंट वांट टू ऑल्टर, वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते, कंटिन्यूएशन वाली बात आती है, 10 गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग आता है रेयर केसेस में, लेकिन हमेशा रिवैल अनडिस्ट्रीब्यूटेड ओल्ड में रहता है, ठीक है? अभी हम अनडिस्ट्रीब्यूटेड पे बात कर रहे हैं, WCR पे, IFR पे, ठीक है? ध्यान से फोकस। बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पे देयर इज अ स्पेसिफिक रिजर्व, वर्कर्स कंपनसेशन रिजर्व 50,000। बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पे देयर इज अ स्पेसिफिक रिजर्व, वर्कर कंपनसेशन रिजर्व 50,000। अगर कोई वर्कर की स्ट्राइक नहीं है, कोई क्लेम नहीं आया हुआ और आपके पास ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट पड़ा है, तो चाहे एडमिशन का सवाल हो, चाहे चेंज इन PSR का सवाल हो, चाहे रिटायरमेंट डेथ का सवाल हो, ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बिटवीन पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। तो WCR टू पार्टनर्स कैपिटल ओल्ड रेशियो, WCR खत्म करना जरूरी। सेकंड सिचुएशन, वर्कर स्ट्राइक पे चले गए, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे, कितनी मांगे हैं इनकी? लेट्स से 30,000 का इनका क्लेम आ गया। गाइस, क्या मैं इस सिचुएशन के लिए वेल प्रिपेयर्ड था? क्या भाई? रिजर्व में पड़ा 50, वर्कर मांग रहे 30, मैं इसके लिए प्रिपेयर्ड हूं, ये मेरे बिजनेस को डिस्टर्ब नहीं कर पाएंगे, ये नुकसान मेरे को हिट नहीं करेगा। तो गाइस यहां पे जर्नल एंट्री आ जाएगी क्या? WCR 50। सर आप 50 क्यों यूज कर रहे हो? मैंने कहा 30 तो क्लेम में जाएगा, लेकिन बाकी बचा हुआ तो डिस्ट्रीब्यूट करना है ना। अगर वर्कर्स का क्लेम नहीं आया हुआ तो ये पुराना पड़ा हुआ प्रॉफिट पुराने पार्टनर्स में, पुराने रेशियो में बांट दो, चाहे कोई मर्जी चैप्टर हो। इसको बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। जब एडमिशन हो रहा है, चेंज इन PSR हो रहा है, रिटायरमेंट डेथ हो रहा है, पार्टनरशिप फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट हो रही है, तो उस केस में पुराना पड़ा हुआ प्रॉफिट पुराने पार्टनर्स में, पुराने रेशियो में बांट दो। सिमिलरली पुराना पड़ा हुआ लॉस भी हम बांट देते हैं, ठीक है? तो यहां पे इसके अगेंस्ट में एक क्लेम आया हुआ है, ये नुकसान मेरे को हिट नहीं कर पाएगा क्योंकि आई वाज वेल प्रिपेयर्ड, तो मैंने यूज किया रिजर्व। आगे नेक्स्ट एंट्री आ गई, क्या ये लायबिलिटी बैलेंस शीट में अब नजर आएगी? हां, ये मैं लायबिलिटी क्रिएट कर रहा हूं आउट ऑफ रिजर्व, ये मैंने पे थोड़ी करा है। मैं ये थोड़ी बोल रहा हूं कि मैंने वर्कर को पैसे दे दिए, मैं बोल रहा हूं कि मैंने रिजर्व से 30,000 रुपए निकाल के वर्कर की तरफ एक लायबिलिटी बना ली, एक क्लेम की, और बाकी 20,000 बचा हुआ रिजर्व हमने बांट दिया। क्या सोच पा रहे? तो वर्कर्स कंपनसेशन क्लेम इज द लायबिलिटी दैट यू हैव जस्ट क्रिएटेड आउट ऑफ रिजर्व्स। क्या सोच पाए? इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा? टू पार्टनर्स कैपिटल 20,000 बट गया हमारा ओल्ड रेशियो में।
तो अगर कोई बोले ना अपडेटेड बैलेंस शीट, तो उसमें वर्कर्स कंपनसेशन क्लेम की लायबिलिटी नजर आएगी। वर्कर कंपनसेशन क्लेम टू कैश, लायबिलिटी पे ऑफ ब्रो, लायबिलिटी टू कैश। अच्छा थर्ड सिचुएशन वर्कर्स कंपनसेशन क्लेम 70। क्या मैं इस सिचुएशन के लिए फुली प्रिपेयर्ड था? सर आप 50,000 तक के नुकसान के लिए प्रिपेयर्ड थे। अब क्योंकि क्लेम 70 का है, 20 का नुकसान आपको हिट करेगा। हिट कहां करेगा? मेरे पीएनएल के डेबिट में, और पीएनएल का नाम है रीवैल। ये 20,000 का नुकसान मेरे को हिट करेगा बिकॉज आई वॉज नॉट कंप्लीटली प्रिपेयर्ड फॉर इट। मैं 50,000 तक का नुकसान झेल सकता था। तो गाइस रिजर्व तो पूरा यूज कर लो, पूरा यूज हो गया। WCR लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, आपने डेबिट करा, पूरा यूज हो गया। इसके बाद क्या हिट होगा? वो 20 का नुकसान पीएनएल के डेबिट में, बोले तो रीवैल के डेबिट में। रीवैल डेबिट हो गया 20,000 से। एक लायबिलिटी आ गई ना जिसके अगेंस्ट में मैं प्रिपेयर्ड ही नहीं था। ये 20,000 की लायबिलिटी एक अराइज हो गई है, तो लायबिलिटी इंक्रीज, रीवैल में डेबिट होता नुकसान। टू वर्कर्स कंपनसेशन क्लेम की लायबिलिटी कितनी? 70,000 की। सर अगर आप इस लायबिलिटी के लिए बिल्कुल प्रिपेयर्ड ना होते तो क्या होता? तो मैंने कहा पूरा 70,000 का नुकसान मेरे को हिट करता, तो रीवैल टू क्लेम जाती। कविश एक एंट्री और होगी इसके साथ, कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट। पार्टनर्स कैपिटल टू रीवैल, नुकसान जो होगा वो कैपिटल में डेबिट हो जाएगा। कितना? 20,000 का। ये ओल्ड रेशियो में बढ़ जाएगा क्योंकि रीवैल हिट हुआ है, तो रीवैल का अल्टीमेटली इंपैक्ट पार्टनर्स कैपिटल पे भी जाएगा। कोई डाउट? क्लियर है सिचुएशन? पक्का? आईएफआर के लिए, आईएफआर के लिए रेडी? बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पे पड़ा है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 50K। सर तो एसेट साइड पे आप पे इन्वेस्टमेंट भी होगी? मैंने कहा हाँ बिल्कुल है, इन्वेस्टमेंट पड़ी है 2 लाख की, 200K। कोई दिक्कत? इन्वेस्टमेंट में अगर नुकसान हुआ तो 50,000 तक का नुकसान मेरे बिजनेस को डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा। अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में डिक्लाइन आया तो 50,000 तक का नुकसान मेरे को रीवैल को हिट नहीं कर पाएगा। सोच पा रहे हैं? फर्स्ट सिचुएशन, ध्यान से हैंड रेस करेंगे इसके लिए। आता है? शांत रहेंगे, अजीज बताएंगे। इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू हो गई है 220K। हाँ जी अजीज, जर्नल एंट्री। इन्वेस्टमेंट टू रीवैल, बहुत बढ़िया। 20,000 का गेन हुआ। आपकी इन्वेस्टमेंट थी कितने की? 2 लाख की, अब वो 2,20,000 हो गई। ये गेन हो गया, एसेट बढ़ गया डेबिट, और पीएनएल में क्रेडिट हो गया, रीवैल क्रेडिट। ये 20,000 का गेन हुआ। अजीज आगे कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं आप बता रहे थे ना, कंप्लीट कर दो पिक्चर। अच्छा, रीवैल टू पार्टनर्स कैपिटल, ये फायदा पार्टनर्स को भी मिलेगा। जो एसेट की वैल्यू इंक्रीज हुई है, अल्टीमेटली रीवैल हिट करा तो पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा। और कुछ बोलना चाहेंगे? ओके, नंबर कट गए। हाँ जी, एक और एंट्री आएगी सिचुएशन में, आईएफआर टू पार्टनर्स कैपिटल। अनडिस्ट्रीब्यूटेड भी तो डिस्ट्रीब्यूट होगा ओल्ड रेशियो में, ये भी तो डिस्ट्रीब्यूट होगा ओल्ड रेशियो में। क्या बात समझ में आई? अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई है, रीवैल गेन बुक करो और अल्टीमेटली वो गेन पार्टनर्स कैपिटल में चला जाएगा, लेकिन जो आईएफआर है वो भी तो बटेगा, अनडिस्ट्रीब्यूटेड भी तो बटेगा। सेकंड सिचुएशन, इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू हो गई है 180। हाँ जी ऋषभ, 20,000 का नुकसान हुआ, मैं प्रिपेयर्ड था क्या? यही पिटेगा सबके सामने। क्या 20 के नुकसान के लिए मैं प्रिपेयर्ड था? हाँ, तो एंट्री क्या होगी? ट्राई करने दो उसको। अब जब मैं नुकसान प्रिपेयर्ड था तो पीएनएल रीवैल क्यों हिट करेगा? संडे को मिलते हैं, ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे, मेरी बात सुने। आईएफआर तो पूरा यूज होगा, आईएफआर तो पूरा एग्जॉस्ट होगा, जस्ट लाइक WCR।
आईएफआर तो पूरा एग्जॉस्ट होगा लाइक WCR। ये कहां यूज हो गया? इन्वेस्टमेंट के नुकसान में चला गया 20 और बाकी बढ़ गया टू पार्टनर्स कैपिटल। चुप हो जा, मैं बता रहा हूं, बिल्कुल चुप हो जा। सॉर्टेड है? किसी को कोई डाउट? बोलो गाइस, क्या डाउट नहीं है? समझ नहीं आया? हाँ, डाउट नहीं है। इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू कभी आप बताओगे? युवराज बताएगा ये वाला। इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू हो गई है 140। हाँ जी युवराज, क्या हम कंप्लीटली प्रिपेयर्ड थे इसके लिए? कितने का नुकसान हिट करेगा? 10,000 का। चुप हो जा, चुप हो जा, गलत पलत बोले जा रहा है। अभी घर पे बात करते हैं आराम से। 10,000 का हिट करेगा कहां पे? वो देख छुप रहा है ऋषि के पीछे। हाँ जी, एंट्री बोलो। इन्वेस्टमेंट टू रिवैल, आप खुद बोल रहे हो नुकसान हिट करेगा, फिर उसको रिवैल के क्रेडिट में। ठीक है, इन्होंने रिवैल टू इन्वेस्टमेंट बोला, कुछ तो ठीक है। कितना? 10,000। ये आपने बिल्कुल ठीक बोला, लेकिन इन्वेस्टमेंट पे टोटल नुकसान कितना है? तो यहां 60 आएगा ना, रिवैल में 10 जाएगा, यानी बाकी 50 का नुकसान कहां से पूरा हो रहा है? आईएफआर से। क्या बात समझ पाए? बोलो गाइस, कोई डाउट? गाइस, बैड डेट्स का कॉन्सेप्ट कि हमने प्रोविजन बना रखा है सिमिलर है, बट 100% नहीं। प्लीज बात ध्यान से सुनना। हाँ जी, रिवैल क्यों आएगा? मैं नुकसान के लिए प्रिपेयर्ड था। ये वाला रिवैल बटेगा। ये जो रिवैल का नुकसान हुआ है, ये एंट्री आएगी पार्टनर्स कैपिटल टू रिवैल, ये वाली एंट्री आएगी। शांत हो जा बस। बोलो गाइस, खेलें आगे? क्या मैं बैड डेट्स पे जा सकता हूं? देखो ये बहुत जरूरी है, एक बात समझो। क्या आईएफआर, WCR, बैड डेट्स वाले पॉइंट्स क्या सारे चैप्टर्स में मिक्स हैं? आप अगर नोटिस करो कि रिवैल में वो टुच्चे टुच्चे से पॉइंट आ रहे हैं, लेकिन अनडिस्ट्रीब्यूटेड आपने रिवैल के सारे पॉइंट्स कंसीडर कर लिए। क्या छुट्टियों पे जाने से पहले, टेस्ट से पहले मैं आपको रिवैल के क्वेश्चंस कराए थे? बहुत एग्रेसिव रिवैल के इतने सारे पॉइंट्स। आप कौन सी कैटेगरी में आए? टॉपर में? वैसे मैं लिस्ट बना रहा हूं, मैंने आपको बताया नहीं बताया? एक लिस्ट बना रहे हैं कैटेगरी वाइज, तो मैं 4 कैटेगरी सोच रहा हूं। एक महानालायक मैंने स्पेशली ऐड ऑन करी है ना, ठीक है? एक महानालायक कैटेगरी है, या मैं सोच रहा हूं उसको कंपार्टमेंट कैटेगरी बता दूं ताकि घर वालों को थोड़ा डर लगे। और ठीक है, नालायक और फिर कंपार्टमेंट कैटेगरी। तो मैं ऐसे कैटेगरीज में आप सबको बाइफिकेट कर रहा हूं, और हर महीने एक अपडेटेड लिस्ट आपके पेरेंट्स पे जाएगी। और जो कंपार्टमेंट महानालायक वाले हैं उनको बुला भी लेंगे, थोड़ा वार्तालाप कर लेंगे कि हाँ भैया क्या करना है। ठीक है, तो हर महीने। और आपकी डेली परफॉर्मेंस पे सुनो, आपकी डेली परफॉर्मेंस पे, जैसे तो अभी नालायक था बट अभी कंपार्टमेंट कैटेगरी में चला गया, हरकतों पे डिपेंड करता है। ऐसे ही होता है, गलतियां अवॉइड करनी है। तो आपसे अगर मैंने सवाल पूछा और आप स्टूपिड आंसर्स दे रहे हैं तो मैं कैटेगरी डाउन कर दूंगा। आप अच्छा आंसर दे रहे हो तो मैं कैटेगरी अप कर दूंगा। हाँ, पापा लोगों से बात करेंगे, मम्मियों को पटा लेते तुम लोग। हाँ जी, प्लीज सामने देखे, इधर सुन लो, इधर सामने सुने प्लीज। बैलेंस शीट में डेटर्स आ रहे हैं 50 के। अब सुनो, चुप हो जा बिल्कुल, मेरी बात सुने गाइस। ज्यादातर क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन ने आपसे मजे लेने हैं तो वो प्रोविजन यहां माइनस करने की जगह यहां देगा, और आप कंफ्यूज हो सकते हो क्योंकि वो मिस आउट हो जाता है। ठीक है, ज्यादातर क्वेश्चन तो वैसे प्रोविजन यहां पे माइनस करके दिखाते हैं कि प्रोविजन फॉर बैड डेट्स लेट्स से 10 के, यहां पे नेट में 40 दिखाते हैं। ठीक है, लेकिन इसका एक ऑल्टरनेटिव ऑप्शन क्या है कि आप ये प्रोविजन यहां ना लिख के आप यहां लिख सकते हैं प्रोविजन फॉर बैड डेट 10 के। तो ये हमेशा चेक करो कि लायबिलिटी साइड पे प्रोविजन तो नहीं दिया हुआ। आप याद करो जब हम क्वेश्चंस कर रहे थे, कई बच्चों ने प्रोविजन लायबिलिटी साइड पे लिखा होने की वजह से मिस कर दिया था। आपने अगर वो गलती करी तो आपको रियलाइज होगा कि प्रोविजन इंस्टेड ऑफ गेटिंग रिड्यूस फ्रॉम डेटर्स, आपने लायबिलिटी साइड पे शो कर रखा था, और वो मिस आउट हो गया था जब आप बैड डेट्स का पॉइंट कंसीडर कर रहे थे। चले पहला सिनेरियो लेते हैं, फर्स्ट सिनेरियो लेते हैं कि बैड डेट हो गए लेट्स से 7,000। हाँ जी,
पहले बैड डेट का नुकसान रिकॉर्ड करो। पहली जर्नल एंट्री बैड डेट टू डेटर, या आपने नुकसान रिकॉर्ड किया, 7,000 का नुकसान रिकॉर्ड हुआ। अब इस नुकसान को क्लोज करने से पहले, पीएनएल में डेबिट करने से पहले, रीवैल में डेबिट करने से पहले चेक कर लो क्या इस नुकसान के लिए आपने प्रोवाइड फॉर कर रखा था। क्या मैं इस नुकसान के लिए वेल प्रिपेयर्ड था? मैं इस नुकसान के लिए वेल प्रिपेयर्ड था। तो ये नुकसान मेरे को रीवैल में हिट नहीं करेगा, मेरे पीएनएल के डेबिट साइड में हिट नहीं करेगा, ये नुकसान पूरा हो जाएगा प्रोविजन से। जस्ट लाइक रिजर्व ये यूज हो जाएगा प्रोविजन। तो एंट्री क्या होगी? प्रोविजन फॉर बैड डेट्स टू बैड डेट्स कितना? 7,000। बचा हुआ प्रोविजन बटता नहीं है। प्रोविजन कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट नहीं है कि आप बांट दोगे। प्रोविजन बनाया गया है फ्यूचर में लॉसेस को कंसीडर करते हुए, प्रूडेंस का कॉन्सेप्ट लगाते हुए। दिस इज नॉट अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, ये चीज दिमाग में रखो, ठीक है। WCR बचा हुआ बढ़ता है, IFR बचा हुआ बढ़ता है, प्रोविजन बचा हुआ बचा रहता है। अनलेस अंटिल दे टेल यू कि ऑल डेटर्स आर गुड, यू डोंट नीड प्रोविजन, तब आप प्रोविजन रिवर्स करोगे, वो भी रीवैल के रूट से जा रहा है, ठीक है। तो प्रोविजन अगर कुछ नहीं बोला तो आपका प्रोविजन 3,000 का बचा हुआ है। क्या बात समझ पाए? पहले नुकसान रिकॉर्ड करो, ध्यान से सुनो, ये 11th है, 11वीं है, हाँ ठीक है, ध्यान से सुनना। 7,000 का नुकसान हुआ, सबसे पहले मैंने नुकसान रिकॉर्ड किया बैड डेट टू डेटर। 7,000 का नुकसान हुआ, सबसे पहले मैंने नुकसान रिकॉर्ड किया बैड डेट टू डेटर। ये नुकसान को पीएनएल में डेबिट करने से पहले, रीवैल में डेबिट करने से पहले मैंने चेक किया क्या मैं इस नुकसान के लिए प्रिपेयर था। हाँ, मैंने प्रोविजन बना रखे थे, वो इधर साइड पे आ सकते हैं 10,000। तो ये 7,000 मैंने यूज कर लिया इस नुकसान के अगेंस्ट में, नुकसान मेरे को हिट नहीं कर पाया, 3,000 का प्रोविजन और बचा है। अब इसमें दो बातें हो सकती हैं, या तो वो प्रोविजन बढ़ाने की बात भी कर सकता है फ्यूचर में, तीन हो सकती हैं भाई फ्रैंक, या तो वो कुछ ना बोले, तो इसके आगे कुछ नहीं करना। अगर क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला आगे, इसके आगे कुछ नहीं बोला, तो आपको कुछ नहीं करना। लेट्स से मैं बोलता हूं, बहुत ध्यान से सुनना, ऑल डेटर्स आर गुड, यू डोंट नीड प्रोविजन फॉर फ्यूचर, प्रोविजन टू रीवैल, आप सारा प्रोविजन रिवर्स कर दोगे। अगर मैं बोल रहा हूं ऑल डेटर्स आर गुड, आपको प्रोविजन चाहिए नहीं फ्यूचर के लिए, तो आप प्रोविजन रिवर्स कर दोगे, तो एंट्री क्या होगी? प्रोविजन टू रीवैल। तो इस केस में हो गई प्रोविजन टू रीवैल जब मैंने बोला ऑल डेटर्स आर गुड। और अगर मैं बोलूं, ध्यान से सुनना, प्रोविजन रिक्वायर्ड फॉर फ्यूचर इज लेट्स से 4,000। भाई साहब प्रोविजन कितना चाहिए फ्यूचर के लिए? 4,000 है कितना? तो 1,000 का नुकसान और बुक होगा, तो वो रीवैल टू प्रोविजन हो जाएगा। मतलब बात इतनी सी है कि प्रोविजन बढ़ रहा है तो नुकसान बुक होगा, प्रोविजन घटाना है तो फायदा बुक होगा। कुछ नहीं लिखा तो ये दोनों एंट्रीज नहीं होंगी। ये बात क्लियर होती है? पक्का? किसी को डाउट? सेकेंड सिचुएशन, बैड डेट हो गए 12,000 के। कार्तिक पहले बैड डेट रिकॉर्ड करो, कंपार्टमेंट, अब तो डाल दिया कंपार्टमेंट में। कोई नहीं, जब कैटेगरी अभी ये मंथ एंड पे लिस्ट जाएगी ना घर वालों पे, है ना, पता है ना क्या होता है। बैड डेट टू डेटर नुकसान रिकॉर्ड हो गया, क्या मैं इस नुकसान के लिए कंप्लीटली प्रिपेयर्ड था? सर 10,000 तक का नुकसान तो आप झेल जाओगे, बाकी 2,000 का आपको हिट करेगा, पीएनएल डेबिट बोले तो रीवैल डेबिट। तो बताएं एंट्री नेक्स्ट क्या होगी? प्रोविजन 10K रीवैल, एक और एंट्री आएगी। क्या बात है, क्या पढ़ा है मैंने। सॉर्टेड है मामला, किसी को कोई डाउट? प्रोविजन बस यार ये ध्यान रखो कि प्रोविजन रिजर्व में ये डिफरेंस है, रिजर्व इज अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है बचा हुआ, प्रोविजन में ऐसी हरकत नहीं होती। गाइस कॉन्सेप्ट क्लियर है? ये तीन मेजर पॉइंट्स हैं जो आपके आते हैं। अच्छा बस मेरे को इतना बता दो, फिर मैं एक क्वेश्चन करा रहा हूं, करा हुआ क्वेश्चन है, एक मतलब एक रिकॉल के तरह की, आप कर पा रहे हो, आराम से कर पा रहे हो। बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पे अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट किस किस नाम से नजर आता है? जनरल रिजर्व, IFR, WCR, PNL, कंटिजेंसी रिजर्व, कंटिजेंसी रिजर्व। अगर सुन लो, रिजर्व के आगे फंड लिखा हो सकता है, उससे उसका मतलब नहीं बदलेगा, लेकिन ईपीएफ को हाथ नहीं लगाना। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड का नाम रिजर्व होने की वजह से फंड नहीं है, उसका लायबिलिटी का नाम ही फंड है।
एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड को हाथ नहीं लगाना। अच्छा मेरी बात सुनो गाइस, टोटल पॉइंट्स टू बी कंसिडर्ड आर 3: रिवैल, अनडिस्ट्रीब्यूटेड कैपिटल, गुडविल। प्रॉब्लम पता है क्या, बच्चे क्रेडिटर बांट रहे हैं। 3 पॉइंट्स आपने करने हैं। अगर कोई आ रहा है या रेशियो चेंज हो रहा है, कोई जा रहा है, आपने रिवैल करना है, आपने पार्टनर्स कैपिटल। सुन लो मेरी बात सुन लो, चाहे एडमिशन का कोई, भाई प्लीज चुप हो जा, चाहे एडमिशन का क्वेश्चन हो, चेंज इन पीएसआर का हो, रिटायरमेंट का हो, आप रिवैल बनाओगे, पार्टनर्स कैपिटल बनाओगे। तो 3 पॉइंट्स टू बी कंसिडर: रिवैल, अनडिस्ट्रीब्यूटेड कैपिटल, गुडविल। आप जो क्रेडिटर आ रहे हैं उसका कोई पॉइंट रिवैल में जा रहा तो डालो, उसको बांटना कैसे शुरू कर दिया, ये बिल्डिंग बांट देते हैं। अरे अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लॉसेस बट रहे हैं, तो आपको 3 चीजें करनी है, उसके अलावा बैलेंस शीट में कुछ नहीं छेड़ना। लोग बिल्डिंग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। अरे धंधा बंद करना अभी सीखेंगे डिसोल्यूशन के चैप्टर में, वो थोड़े टाइम में आएगा कि एसेट बेचेंगे, बचे हुए पैसे से लायबिलिटी पे ऑफ करेंगे, फिर बचा हुआ पैसा पार्टनर को दे देंगे, कैपिटल टू कैश, धंधा बंद करेंगे, वो सीखेंगे वहां पे। अभी के लिए यहां पे फोकस, यहां पे अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस आते। अब बच्चा ये भी हैरान कि लॉस एसेट में आ रहा, बताओ। बहुत बढ़िया, यहां पे अगर गुडविल आ रही है, यहां पे एडवर्टीजमेंट सस्पेंस आ रहा है, क्या ये सारे अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? एक्चुअली लॉस कैपिटल से माइनस होना होता है, बट वो माइनस नहीं हुआ तभी सेट शो हो रहा है। प्रॉफिट क्या है बिजनेस के लिए? इट्स लायबिलिटी ऑफ बिजनेस टुवर्ड्स ओनर, टुवर्ड्स पार्टनर। तो जो वो जो अपना लॉस है वो यहां माइनस होने की जगह इधर लिखा हुआ अनडिस्ट्रीब्यूटेड, तो आपको डिस्ट्रीब्यूट करके चलना है, ठीक है। प्रोपोर्शनेट कैपिटल सबको याद है, हमारा इतना पैसा लगा है, तेरे को 1/4 दिया, हमारा 3/4 बचा। एक क्वेश्चन कर रहे हैं, करा हुआ आपने ये क्वेश्चन, बस एक कॉन्सेप्ट रिकॉल पर्सपेक्टिव से एक सिंपल सा क्वेश्चन कर रहे हैं, और उसके बाद मैं आपको कुछ नया कराऊंगा। चलो चुप रह, ये क्वेश्चन टुच्चा सा है, फटाफट कर दो। रिवैल बताओ, रिवैल। अबे तो वो मेरे को निकालने तो दे ही नहीं ना। कैपिटल एडजस्टमेंट कराऊंगा ब्रो, एक दिन में सारा नहीं करेंगे ना। कहां गया क्वेश्चन 71? ये रहा। हाँ जी रिवैल बोलो, रिवैल फटाफट। अरे इतनी देर हो गई, क्वेश्चन पढ़ा ना हमने, बता। वो तारीफ ही तो कर रहा उसकी। जल्दी, आपने नहीं करना तो जाओ करो ना। आगे बढ़ो। रिवैल आ गया सबका? करेक्ट 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 करेक्ट। हाँ बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल बनाओ, जल्दी करो जल्दी। एक 1000। ये सुनो सुनो सुनो, बैकडेट का नुकसान 3000 हुआ, 2 के लिए तो मैं प्रिपेयर था, तो एक ही हिट करेगा। फिर इन्वेस्टमेंट का नुकसान आईएफआर पड़ा है, इनफ है। वर्कर का क्लेम डब्ल्यूसीआर पड़ रहा है, इनफ है। बचा हुआ बांट देंगे, फटाफट कैपिटल बनाओ। मेरे को सिर्फ इसकी बता दो, सोनू की। और ये जो ऑनलाइन ले रहे हैं, पाप चढ़े, मैं बता रहा हूं तुम लोगों को। क्या? कौन? नहीं दिखा तो था, कॉल आया हुआ, देखते हैं। करेक्ट। आप मेरे को बस अब वो बता दो कि गोपाल को कितनी लानी कैपिटल। आपने पता है अभी जस्ट छुट्टियों से पहले ही क्वेश्चन करा है। भाई ये नहीं हटा तूने, ये देख अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस पड़ा यहाँ पे। सोनू की कैपिटल चेक कराओ गाइस। नहीं करेक्ट
करेक्ट, गलत। ये क्या है? सोनू की, ये नहीं है। सर ये क्या प्रपोर्शनल का? करेक्ट करेक्ट। जब तक 10 क्लासेस रूटीन में फ्लो में नहीं होती तब तक आप ऑन ट्रैक नहीं आ पाओगे। जो लोग ऑफ ट्रैक चल रहे हैं उनके लिए। करेक्ट सर प्रपोर्शनल क्या? करेक्ट। प्रपोर्शनल रेशियो इनका 3:1। ये क्या है? हाँ, अमाउंट बोल। 70 है। करेक्ट, चेक कराऊं? रिवैल लॉस था। प्लस वाली चीजें क्रेडिट में आती है, माइनस डेबिट में आता है, तो रिवैल लॉस है, माइनस में जाएगा। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। अब बताना है गोपाल कितनी लाएगा प्रोपोर्शनेट। गाइस मैं आगे बढ़ रहा हूं, बहुत टाइम हो गया। हाँ, प्रोपोर्शनेट। क्या मांग रहा है? 39,450। आंसर रख दूं सामने? किस किस का 39,450 आ गया? इनका मामला सॉर्टेड है, जिनका नहीं आया वो कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। करेक्ट। अच्छा, तो कल ले यूज मना किसने किया? $16,000 की गुडविल बढ़ जाएगी 3:1 में। न्यू रेशियो नहीं गिवन तो ओल्ड ही सैक्रिफाइसिंग होता है। करेक्ट। मेरे जो अगर स्टेप्स नहीं फॉलो कर रहे ना भाई, सुन, या तो पहली 2 रो में बैठ या आना बंद कर दे। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। चेक करो, चेक करे गाइस। देखो सामने, देखो वंश शांत। ब्रॉड डाउन आ गया 23,200। इधर सुनो, सामने देखे, ब्रॉड डाउन आ गया 54,35। रिवैल आ गया 750-250 लॉस का। बचा हुआ आईएफआर, बचा हुआ WCR और ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस, तो सोनू का और गुडविल। गुडविल बच जाएगी अपने 3:1 में, क्योंकि न्यू रेशियो नहीं है तो ओल्ड ही सैक्रिफाइसिंग होता है। अगर न्यू रेशियो में निकाल के ओल्ड माइनस न्यू करके सैक्रिफाइस निकालो तो वो भी ओल्ड बराबर ही आएगा। मैं न्यू रेशियो कैलकुलेट तो कर ही सकता हूं, आता है मेरे को। मैं ओल्ड माइनस न्यू करूंगा तब भी सैक्रिफाइसिंग ओल्ड बराबर ही आएगा, 3:1 ही आएगा। तो सैक्रिफाइसिंग हमने ओल्ड रेशियो कंसीडर कर लिया। फिर 39,450 आ गया, इसका 30,150 हो गया। किस किस का 39,450 आ गया था? ठीक है, अब कैपिटल निकाल ही है चीचा, प्रोपोर्शनेट कैपिटल। सुनो, अगर गोपाल को 1/4 दिया, ओए शांत हो, कुछ नहीं। अगर गोपाल को 1/4 दे दिया तो बचा कितना? 3/4। अब ये बोलते हैं कि 3/4 के लिए हमारा टोटल इतना कैपिटल इन्वेस्टेड है। फॉर 3/4 शेयर दिस मच कैपिटल हैज बीन इन्वेस्टेड। तो इसके टोटल को डिवाइड करेंगे 3/4 से, यानी मल्टीप्लाई करेंगे 4/3 से, जो टोटल आएगा उसका 1/4 कर देंगे। देखिए कैसे हुआ, हमने इन दोनों को ऐड किया 69,600। 3/4 रिप्रेजेंट 69,600 की कैपिटल। प्रोपोर्शनेट कैपिटल जो एडमिशन की पहली क्लास में हमने करा था कि हम दोनों का इतना पैसा लगा है फॉर इतना शेयर, 3/4 शेयर, तो तू 1/4 के लिए इतना लेकर आ। तो 3/4 रिप्रेजेंट 69,600, तो डिवाइड बाय 3/4 यानी इंटू 4/3, उसका 1/4 23,200 हमने इससे मंगा लिया कैश टू कैपिटल। तो वो इधर भी आ गया और कैरेट डाउन में भी आ गया। कोई डाउट? अब सुनो, मैं एक क्वेश्चन सामने रख रहा हूं, आज का आखिरी सवाल है। मैं एक क्वेश्चन सामने रख रहा हूं, मेरी इंस्ट्रक्शन फॉलो करनी है, किसी का भी गलत हुआ तो छोड़ूंगा नहीं। हाँ, उसके बाद 5 मिनट बात करनी है मैंने आपसे।
क्या जिसे नहीं करनी जा सकता है? कहां गया? हाँ, किसी के पास पैरल है? थैंक यू। वो मेरे में मां को रखा ना, तो इसलिए मैंने ये वाली स्पाइरल। शांत, इधर सामने देखें प्लीज। ये बंद करो गाइस, बात ध्यान से सुनना। ये मैं इसी में दिखाता हूं, इसमें मार्क भी है, ठीक है, मैं इसमें दिखाता हूं। बात ध्यान से सुनना, जो मैं बोल रहा हूं उसको क्लियर कट फॉलो करो। जो मैं बोल रहा हूं, ठीक है, ज्यादा नहीं की और इसमें और क्या है और क्या नहीं, जो मैं बोल रहा हूं जितना बोल रहा हूं उसको क्लियर कट फॉलो करना, ठीक है। सब एक एक स्टेप करते हुए आगे बढ़ेंगे, भागने की जरूरत नहीं है, ठीक है गाइस। पॉइंट नंबर 2, 3, 4, 5, 6 को रीड करके रिवैल बना दो पहले। पॉइंट नंबर 2, 3, 4, 5, 6 को रीड करके रिवैल बना दो, फिर आगे बात करते हैं। फाइव % प्रोविजन चाहिए डेटर्स पे, कितना हो गया? 400। स्टॉक को एप्रिशिएट कर दो 10% से, 4000 का गेन। पेटेंट्स वैल्यू लेस है, नुकसान हो जाएगा, 0 हो गए। बिल्डिंग को एप्रिशिएट करो 20 से, क्रेडिटर को 2000 ज्यादा देने हैं। रिवैल करेक्ट। जिनका रिवैल हो गया, पार्टनर्स कैपिटल का फॉर्मेट बनाए, ए, बी और सी। रिवैल पकड़ो गाइस फटाफट। करेक्ट, करेक्ट, गलत, करेक्ट, करेक्ट। रिवैल प्लीज जल्दी, मैसेज आ रहा बीच में। करेक्ट, 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 नहीं बता रहा हूं। 9600 आ गया, किस किस का 9600 आ गया? चलो मैं बता रहा हूं, सुन लो। प्रोविजन का नुकसान 400, प्लीज फटाफट चेक करो। सेकंड पॉइंट पे गाइस, यार 2 मिनट चुप हो जाओ प्लीज, 2 मिनट के लिए प्लीज सब चुप रहे। सेकंड पॉइंट पे प्लीज सब सामने देखेंगे। सेकंड पॉइंट पे 400 का नुकसान हो रहा है, प्रोविजन बनाना पड़ रहा है। सेकंड पॉइंट पे 400 का नुकसान हो रहा है, प्रोविजन बनाना पड़ रहा है, डेबिट में हो गया 400। स्टॉक एप्रिशिएट कर दो 10% से, 4000 का फायदा क्रेडिट साइड। पेटेंट वैल्यू लेस है, पेटेंट को 0 करना है तो 4000 का नुकसान डेबिट साइड। बिल्डिंग को एप्रिशिएट करना है तो बिल्डिंग का फायदा 12000 क्रेडिट साइड। क्रेडिटर को 2000 ज्यादा देना है, 2000 का नुकसान, तो नेट नुकसान आ गया 9600। 9600 एबीसी ओल्ड रेशियो में बांट दो। हाँ प्रॉफिट, मैंने क्या बोला? अच्छा, रिवैल का गेन पुराने पार्टनर्स में पुराने रेशियो में बांट दो। बांट दिया गाइस। पार्टनर कैपिटल ड्रॉ करो फटाफट। 9600 सबका आ गया था, कोई डाउट तो नहीं? पार्टनर्स कैपिटल में सबसे पहले ब्रॉड डाउन लिख दो। जो बोल रहा हूं वो स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो। क्या ब्रॉड डाउन लिख दिया सबने? पार्टनर्स कैपिटल में ब्रॉड डाउन लिखो, लिखना ब्रॉड डाउन जल्दी। पार्टनर्स कैपिटल में ब्रॉड डाउन लिखो, कैपिटल बैलेंसेस लिखो, ए, बी और सी का। ए, बी, सी का कैपिटल बैलेंस लिखो। पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल में ए, बी, सी का बैलेंस लिखो। इसके बाद रीवैल का प्रॉफिट डाल दो। डाल दिया। इसके बाद रिजर्व बांटो, तीनों में रिजर्व बांट दो। 6000 तीनों में बांटो। 3 पार्टनर्स हैं जिनका रेशियो 532 है। 3 पार्टनर्स हैं जिनका रेशियो 532 है। रिजर्व बांट दिया, WCR बांट दो। कर रहे बात? रिजर्व बांट दो 6000 ओल्ड रेशियो में 532। WCR बांट दो ओल्ड रेशियो में 532। अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस, अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस एसेट साइड में गुडविल के नाम से आ रहा है, माइनस कर दो। क्या यहां तक हम कर चुके हैं? क्या यहां तक का प्रोसीजर मैंने कुछ भी आपको नया पढ़ाया है? क्या एडमिशन का क्वेश्चन होता तो यही कर रहे होते? चेंज इन PSR होता तो भी यही कर रहे होते? ये क्वेश्चन रिटायरमेंट का चल रहा है,
हैं। नहीं भी पढ़ा तो भी आप सही डायरेक्शन में पहुंच गए। मैं क्या कह रहा हूं, चैप्टर में फर्क है ही नहीं। तभी कई लोग बोल रहे हो अरे ये कैसे हो जाएगा, मैं दिखा रहा हूं कैसे होगा। हाँ जी, क्या यहां तक कहानी सॉर्टेड है गाइज? ये सबने कर दिया। मेरे को एक बार कॉपी दिखाएंगे किसी ने ढंग से किया था, साफ सुथरा नाम लिखा हुआ। ये देखो क्या इतना सबका हो चुका है यहां तक? यहां तक बताओ जो मैं बता रहा हूं। अभी रुक जाओ थोड़ा सा आराम से। ये बैलेंस ब्रॉट डाउन आ गया एबीसी का, ठीक है। ये रीवैल का गेन आ गया, ओल्ड रेशियो, तीनों का बैलेंस ब्रॉट डाउन आ गया। मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बता रखा है कि ब्रॉट डाउन लो, रीवैल का इम्पैक्ट डालो, अनडिस्ट्रीब्यूटेड डालो, कैपिटल गुडविल, वही चीज डील करने जा रहे हैं, ठीक है। कैपिटल गुडविल ही तो रह गई, वही चीज डील करने जा रहे हैं, ठीक है। ब्रॉट डाउन आ गया एबीसी का, रीवैल गेन बढ़ गया तीनों में, ओल्ड रेशियो में, रिजर्व डब्ल्यूसीआर बढ़ गया, अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस बढ़ गया। किसी को कोई डाउट इसमें? अभी तक पूरा सॉर्टेड है। अब ध्यान से सुनना गाइस, इसने बोला कि गुडविल वैल्यू की जाएगी 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years, 14,400 प्लस 20 माइनस 10 प्लस 15,600 डिवाइड बाय 4 इंटू 2, गुडविल आ गई 20। ये मैं आपका मथा बची इसमें कैलकुलेशन में टाइम नहीं वेस्ट करना चाह रहा, दिमाग नहीं लगने देना चाह रहा। फर्म की गुडविल कितनी है? ध्यान से सुनना। सी कह रहा है मैं जा रहा हूं मेरा हिसाब कर दो। हमने कहा देख हम रीवैल बना के तेरे को गेन दे चुके हैं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड को डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, और क्या बचा है? कह रहा मैं भी तो एफर्ट्स डाल रहा था, गुडविल में मेरा भी हिस्सा है। तो कहीं ना कहीं ये अपना शेयर क्या सैक्रिफाइस करके जा रहा है। अगर कोई पार्टनर जा रहा है अपना शेयर सैक्रिफाइस करके छोड़ के जा रहा है, क्या बाकी पार्टनर्स को वो शेयर मिल जाएगा? क्या वो शेयर गेन करेंगे? तो कुछ नहीं है, घूम फिर के गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग वाली एंट्री कर रहा हूं मैं कि भैया गेनिंग पार्टनर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को गुडविल का कंपनसेशन दे। गाइस एक बात बताओ, एक सेकंड मेरी बात सुन लो प्लीज। आप नया टॉपिक है, करने पे ध्यान दे रहे हैं, बेवकूफी कर रहे हैं। जो बच्चों के हाथ में मेरे को पेन दिख रहा है वो बेवकूफी कर रहे हैं, सुन नहीं रहे मेरी बात। आप पहली बार एक नए चैप्टर का क्वेश्चन कर रहे हो, ठीक है आपसे हो रहा है बहुत बढ़िया, लेकिन एक बार मेरी बात तो समझ लो, कुछ नई चीज आ रही है। क्या आपने अभी तक रीवैल में, पार्टनर्स कैपिटल में कोई भी नया दिमाग लगाया? नहीं सर, जैसे हम एडमिशन का क्वेश्चन करते थे, जैसे चेंज इन पीएसआर का क्वेश्चन करते थे, बिल्कुल उसी तरीके से हमने रीवैल बनाया, पार्टनर्स कैपिटल बनाया। अब सिर्फ कैपिटल और गुडविल की एडजस्टमेंट बाकी है। पार्टनर क्या कह रहा है? मैं जा रहा हूं मेरा हिसाब कर दो। हमने कहा देख रीवैल्यूएशन पे जो गेन आया था वो तेरी कैपिटल में जा चुका है, जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लॉसेस थे वो डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं, वो तेरी कैपिटल में एडजस्ट हो चुके हैं। कह रहे मैं भी तो एफर्ट डाल रहा हूं, मेरी गुडविल। हम कह रहे गुडविल तो कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करती। वो कहते वैल्यू करो, जिस दिन मैं जा रहा हूं उस दिन गुडविल की वैल्यू निकालो, उसमें मेरा हिस्सा है, मेरा हिस्सा मेरे को दो। इसका हिस्सा कितना है? इसका हिस्सा कितना है 532 में? 2/10। फर्म की गुडविल कितनी है? तो 20,000 में 2/10। ये कह रहा है मेरे को दो मेरा 4,000। ये 4,000 कौन देगा? बाकी पार्टनर्स देंगे। अभी बात करते हैं इस बारे में, गाइस ध्यान से सुनेंगे। रुको रुको रुको, कहां गया पेन? क्वेश्चन आपके लेना अकाउंट। भाई 2 मिनट रुक जा, मैं बता रहा हूं ना, तुम क्यों डिस्कस कर रहे हो? 1 मिनट में खत्म हो जाएगा, तुम डिस्कस करना बंद करो। हाँ जी प्लीज सामने देखें। कहानी है, इन्होंने बहुत सिंपल रखा हुआ है, और ये कैलकुलेशन मैं आपके सामने कुछ मैथमेटिकल शॉर्टकट रख रहा हूं। ये शॉर्टकट सुनना क्या है। एग्जांपल लेते हैं, 3 पार्टनर्स लविश, अंबानी, इलॉन, रेशियो 5:3:2। क्या इस क्वेश्चन में भी यही है शायद? ठीक है, अब सुनना। लेट्स से इलॉन छोड़ के चला गया, तो लविश और अंबानी का रेशियो क्या होगा? बहुत बढ़िया, जो आपने कॉमन सेंस तुक्का मारा वही है। सुने बात ध्यान से। अगर इलॉन चला गया तो लविश अंबानी 5:3। अगर अंबानी चला गया तो लविश इलॉन 5:2। अगर लविश चला गया, सिंपल एज दैट। कह रहे अगर एक पार्टनर जा रहा है तो उसको साइड करके देखो कि बाकी पार्टनर्स कैसे चलाएंगे काम। अभी तीनों का रेशियो क्या है? 5:3:2। इसमें से कोई भी जा रहा है, 2 वाला जा रहा है तो इनका 5:3 रहेगा, 3 वाला जा रहा है तो इनका 5:2 रहेगा, 5 वाला जा रहा है तो इनका 3:2 रहेगा। तो अगर क्वेश्चन ने कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दी है तो जो पार्टनर जा रहा है उसको साइड करके देख लो। तो इस सिचुएशन में हमारे इस क्वेश्चन में कौन जा रहा है? सी जा रहा है, तो रेशियो क्या होगा? तो इलॉन के जाने के बाद, सी वाले पार्टनर के जाने के बाद ए और बी अपना 5:3 का रेशियो कंटिन्यू करेंगे। गाइस बात सुनना बहुत ध्यान से, क्योंकि कोई न्यू रेशियो नहीं गिवन, हमें यह नहीं पता कि ए और बी को कितना गेन हुआ है। ध्यान से सुनना,
जब न्यू रेशियो नहीं गिवन होता, क्या ओल्ड को सैक्रिफाइसिंग रेशियो मान लेते हैं? यहां पे न्यू रेशियो नहीं गिवन, इसलिए ओल्ड रेशियो गेनिंग रेशियो है। कितना सिंपल है। एडमिशन के चैप्टर में, प्लीज बहुत ध्यान से सुनना, एडमिशन के चैप्टर में न्यू रेशियो अगर नहीं गिवन होता तो आप ओल्ड को ही सैक्रिफाइसिंग मान लेते हो, आप कैलकुलेट करके देखोगे तो वही आता है। सिमिलरली रिटायरमेंट के चैप्टर में जब न्यू रेशियो नहीं गिवन तो न्यू रेशियो यही है और यही इनका गेनिंग रेशियो है। ये अभी रिकॉर्ड हो रहा है आरओएस, यही रेशियो हमारा न्यू रेशियो है। क्या बात समझ पाए? तो गाइस इधर ध्यान से सुनेंगे, ये 20,000 की गुडविल है, 20,000 की गुडविल है, कुछ नहीं करना, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग की एंट्री हो रही है। जो आपने चेंज इन पीएसआर में सीखा कोई एंट्री आपने करनी है। गाइस आप बताएं, इधर हम इस पेज पे डिस्कस कर लेते हैं। गुडविल कितनी है? 20,000 की। ये क्या ए और बी सी को देंगे? ए और बी सी को देंगे। 20,000 की फर्म की गुडविल है तो सी को कितना मिलेगा? 4,000। जो ए और बी देंगे किस रेशियो में? 5:3। जो बचा हुआ रेशियो है वही नया रेशियो है, वही गेनिंग रेशियो है। कितना सिंपल है। आप अगर कैलकुलेट भी करते हो ना, नया निकाल के खुद कैलकुलेट करोगे तो भी यही आएगा। ठीक है, तो ये कितना कितना देंगे? और गाइस क्या सी की कैपिटल में 4,000 आ जाएगा? अब बेस्ट प्रेजेंटेशन क्या रहती है कि आप 2500 और 1500 तोड़ के लिखो, बाय ए बाय बी। 4,000 आ गया, सी को 4,000 मिल गया, हाँ है ना सर? ए और बी से माइनस भी करो, ए से माइनस 2500, बी से माइनस 1500, 2C। बहुत बढ़िया, इसमें किसी को कोई डाउट? गाइस क्या कैरी डाउन आ जाएगा? कैरी डाउन आ गया, मैं बता रहा हूं 53,300, 36,980। अब बस छोटी सी बात, 31,320। अभी तक कहानी क्लियर है? ब्रॉड डाउन डाला, रिवैल डाला, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लॉसेस, गुडविल की एडजस्टमेंट हो गई कि भैया गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। बहुत सिंपल है कि तू जा रहा है, तेरा गुडविल का शेयर इतना बनता है, हम गेनिंग कर रहे हैं, हम गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग की प्रैक्टिस करेंगे, सॉर्ट होगा। क्या मुश्किल लगा अभी तक? अब सुनना लास्ट पॉइंट गाइस, ए की कैपिटल इतनी, बी की इतनी, सी की इतनी। यहां पे गलती हो रही है, क्या हो रही है? सी तो है ही नहीं, सी की कैपिटल कैसे हो सकती है? सर सी की कैपिटल कैसे बोल सकते हो आप? सी तो रिटायर हो गया, सी तो पार्टनर है ही नहीं। दो बातें, या तो सी को पैसे दे दो निपटाओ, या तो सी को पैसे दे दो निपटाओ। सी को पैसे पकड़ा दो, क्या एंट्री होगी? कैपिटल टू कैश, मतलब सी इज कैपिटल टू कैश। क्या बात समझ आ गई? सी को पैसे दो निपटाओ, एंट्री क्या हो गई? कैपिटल टू कैश। तो यहां पे कैरेट डाउन नहीं आएगा, यहां पे आ जाएगा टू कैश, 31,320। लेकिन सर अगर क्वेश्चन ने इंस्ट्रक्शन नहीं दी कि हमने रीपे किया, मैंने कहा ध्यान से सुनना, हम नॉर्मल सिनेरियो में रीपे नहीं करते। सर ऐसा क्या है, दे देंगे पैसे। मैंने कहा धंधे में अगर कोई पार्टनर छोड़ के जा रहा है उसका मोटा चौड़ा हिसाब बनेगा, क्या धंधे में से पैसा निकालोगे तो कैश क्रंच आ जाएगा। तो यहां पे मल्टीपल क्वेश्चंस आएंगे बहुत तरीके के। अभी के लिए यहां से रिटायरमेंट का चैप्टर का मेन वो शुरू होगा, यहां तक तो आप बहुत इजीली कर लोगे। अब रिटायरमेंट के चैप्टर का तड़का लगेगा इस सिचुएशन में कि आप इसको पे कर रहे हो नहीं कर रहे। अगर क्वेश्चन ने बोला पे कर दो तो एंट्री होगी कैपिटल टू कैश। अगर क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला तो आप इसको, क्योंकि अब ये कैपिटल नहीं रह सकता, इंटरनल लायबिलिटी नहीं रह सकती, आपको एक्सटर्नल लायबिलिटी लोन के तरीके से दिखानी पड़ेगी कि भाई थोड़े टाइम इसको लोन मान ले, हम तेरे को कुछ इंस्टॉलमेंट में चुका देंगे। कह रहा है ऐसे कैसे? हमने कहा ब्याज भी देंगे, एफडी से बेटर इंटरेस्ट देंगे। कह रहा चलो कोई नहीं। क्या बात समझ में आई? तीन पार्टनर्स ए बी सी, सी रिटायर हो गया, उसका हिसाब बनता है 31,320। अगर बिजनेस के पास इनफ कैश है तो कैपिटल टू कैश कहानी खत्म। अगर क्वेश्चन ने बोला है कैश तो ही देना है, ऐसे अपने मन से नहीं देना। अगर क्वेश्चन ने बोला कि हम पेमेंट कर रहे हैं कैश में तो ही देना है, ऐसे अपने मन से नहीं देना। तो कैपिटल टू कैश अगर क्वेश्चन ने बोला तो। अगर क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला तो हम ये प्रिज्यूम करेंगे कि इतना पैसा अगर रिटायरिंग पार्टनर को देंगे तो बिजनेस में कैश क्रंच आ जाएगा, तो इसलिए इस इंटरनल लायबिलिटी को एक्सटर्नल लायबिलिटी में कन्वर्ट कर लो, लोन में कन्वर्ट कर लो। अब ये इंटरनल बंदा तो रहा नहीं क्योंकि पार्टनर ही नहीं है। तो यहां पे आप कैश की जगह क्या लिख देंगे? लोन। क्या ये लोन बन गया? एंट्री बोलो। कैपिटल की लायबिलिटी लोन की लायबिलिटी बन चुकी है, सीज कैपिटल टू सीज लोन। कैपिटल की लायबिलिटी लोन की लायबिलिटी बन चुकी है, सीज कैपिटल टू सीज लोन। अब ये इंटरनल लायबिलिटी नहीं रही, ये एक्सटर्नल लायबिलिटी बन चुकी है। और आगे चल के इसमें क्वेश्चन आता है, प्रिपेयर अ लोन अकाउंट ऑफ सी टू बी पेड इन 4 इंस्टॉलमेंट 5 इंस्टॉलमेंट अलोंग विद 10% इंटरेस्ट। तो आगे रिटायरमेंट के चैप्टर में लोन अकाउंट आता है
और कभी कभी ऐसा भी होता है कि यार सी को पैसे देने हैं, क्योंकि हम लोन में कन्वर्ट करके ब्याज नहीं अफोर्ड कर सकते, तो ए और बी घर से एडिशनल कैपिटल लेके आएंगे इन सच वे कि सी को रीपे कर पाए, बैंक में इतना रख देना। तो ये क्वेश्चन आते हैं रिटायरमेंट के ट्रिकी क्वेश्चंस, कि बैंक में थोड़ा सा बचा लो धंधा रन करने के लिए, बाकी ए और बी घर से एडिशनल कैपिटल लेके आएंगे ताकि फर्म के पास इनफ पैसा हो जाए और सी को फिर हम रीपे कर देंगे। तो मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, पैसा है हैंड टू हैंड पे कर दो, क्वेश्चन इंस्ट्रक्शन देगा आपको, क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला कैपिटल टू लोन, मतलब रिटायरमेंट के क्वेश्चन में अगर आपको कोई इंस्ट्रक्शन नहीं मिली हुई तो कैपिटल का अमाउंट लोन में कन्वर्ट हो जाएगा, वो कैसे रीपे होगा वो आगे के सिनारियोस निकल के आएंगे। बट ऐसे भी क्वेश्चंस हैं कि जो सिर्फ आपका रिवेल और पार्टनर्स कैपिटल बनवाते हैं। सॉर्टेड। एक सेकंड रुकेंगे, ठीक है। मैं क्लास वैसे ओवर कर रहा हूं, ऑफिशियली क्लास ओवर है।